ऑलराइट। सो बर्थडे यानी जन्मदिन एक ऐसा दिन जो हम सब के लिए काफ़ी खुशियों भरा दिन होता है। साल में एक बार आने वाला है दिन हर किसी के लिए एक छोटे त्यौहार से कम नहीं होता। एंड कल 1 मई को मेरा भी बर्थडे था। एंड साथ ही साथ और भी कई सारे स्पेशल दिन थे मेरे लिए। आई मीन कल नेशनल वर्कर्स डे भी था। एंड साथ ही साथ बुद्ध पूर्णिमा भी थी, यानी कल गौतम बुद्ध जी का भी जन्म हुआ था। एंड साथ ही साथ जुमा भी था। एंड आज की इस वीडियो में मैं थोड़ी डिफरेंट बात करने वाला हूँ। आई मीन बर्थडे के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है इसके बारे में ही बात करने वाला हूँ। बर्थडे का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ इसके बारे में भी बात करूँगा। एंड कुछ और चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। अब देखिए, बर्थडे तो हर कोई मनाता है। हर किसी को अपना जन्मदिन मनाने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा। लेकिन ये बर्थडे मनाने का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से निकल के आया, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। सो बर्थडे मनाने का जो कॉन्सेप्ट है ये शुरू हुआ था इजिप्शियन रूल के टाइम पे, जब इजिप्ट में फ़ैरोज़ का राज हुआ करता था। और अगर सही मायनों में देखा जाए तो वो जो फ़ैरोज़ थे, जो मिस्र के राजा हुआ करते थे, वो बेसिकली अपना बर्थडे नहीं मनाया करते थे। वो सिर्फ उनके लिए एक स्पेशल दिन था। वो दिन जब उन्हें राजा के तौर पर सम्मानित किया गया था, जब उन्हें मिस्र का राजा बनाया गया था। यानी कि वो लोग अपनी ताजपोशी के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और उसके दिन में वो लोग अपने जितने भी वर्कर्स होते हैं, जितने भी ग़ुलाम होते हैं, जितने भी सैनिक होते हैं, जितने भी वज़ीर होते हैं और आम प्रजा, उन लोगों को दावत पर बुलाते हैं। यानी कि पूरा का पूरा साम्राज्य इस ताजपोशी वाले दिन को सेलिब्रेट करता है। और यहाँ तक कि इस चीज़ का प्रूफ बाइबल में भी है। जेनेसिस 40/20 में ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि किस तरीके से मिस्र के फ़ायरों ने अपना पहला राजसी जन्मदिन मनाया था, जहाँ पर नाच गाने, गीत संगीत, लोगों को तोहफे बांटना और कई सारे अलग अलग तरह के यज्ञ हुआ करते थे, रिचुअल्स हुआ करते थे मिस्र के लोगों के आसपास, मिस्र के लोगों के लिए और मिस्र के राजा के लिए। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम तक 5000 साल पहले की अगर हम बात करें तो ये जो बर्थडे का कॉन्सेप्ट था, जन्मदिन का एक कॉन्सेप्ट था, ये सिर्फ़ और सिर्फ राजाओं के लिए होता था। आम प्रजा को अपना जन्मदिन मनाने की कोई अनुमति नहीं थी। उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट था एक तरीके की सेलिब्रेशन का, ये कॉन्सेप्ट दुनिया भर में फ़ेमस हुआ और जा पहुंचा ग्रीस में। अब ग्रीस के जितने भी लोग थे, वो जो अपने ग्रीक देवता थे, उन लोगों के लिए इस कॉन्सेप्ट को अपनाने का सोचते हैं। उनकी मान्यताओं को और ज़्यादा ऊपर लेकर जाने के लिए उन्होंने अपने देवताओं का ज़ीउस, एरीज, हरक्यूलिस, हर्मीस, पोसाइडन जैसे ग्रीक गॉड्स की पूजा जो वो लोग करते थे, उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, जहाँ पर वो लोग लोगों को मिठाइयाँ बांटा करते थे। और ख़ास तरीके की एक बड़ी सी, आप कह सकते हो, केक टाइप, आई मीन मिठाई को काटा करते थे। फिर धीरे धीरे यहीं से कैंडल्स का जो कॉन्सेप्ट था वो निकल के आया। यानी कि ये शुरू हुआ इजिप्ट से, उसके बाद जा पहुंचा ग्रीस। लेकिन उस टाइम पर भी ग्रीस के लोगों के लिए नहीं, बल्कि ग्रीक गॉड्स के लिए इस चीज़ को अपनाया जाता था। किसी भी आम नागरिक को अपना जन्मदिन मनाने की कोई अनुमति नहीं थी। उसके बाद ये सारा का सारा जितना भी कॉन्सेप्ट था सेलिब्रेशंस का, बर्थडे सेलिब्रेशंस का, जो सिर्फ गॉड्स के लिए यूज़ होता था, वो आगे जाकर रोमन काल के दौरान रोम लोगों के पास जा पहुंचा। और यहीं से उन लोगों ने पहली बार आम नागरिकों के लिए बर्थडे सेलिब्रेट करने के बारे में सोचा। और यहीं से आम लोगों का बर्थडे मनाया जाने लगा। और यहीं से जो केक काटने का रीति रिवाज है, जो कैंडल्स जलाकर बुझाने का रीति रिवाज है, और जो पार्टीज़ का, जो जलसे मनाने का, लोगों को खिलाने पिलाने का और भगवान के लिए ग्रेटफुल होने का जो ट्रेंड है, वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो केक काटने का, बर्थडे सेलिब्रेट करने का कॉन्सेप्ट था, ये बर्थडे सेलिब्रेट करना था, ये सिर्फ़ और सिर्फ आदमियों के लिए था, औरतों के लिए नहीं। क्योंकि उस टाइम पे चर्च के पास एब्सोल्यूट पावर हुआ करती थी। उस टाइम पे कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट तो थी नहीं। तो इसीलिए चर्च के आदेशों के मुताबिक औरतों को बर्थडे सेलिब्रेट करने पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। और 1000 सालों तक, लगभग 1000 सालों तक औरतों को अपने नंबर के लिए वेट करना पड़ा। उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उन्हें 1000 सालों तक इंतज़ार करना पड़ गया। इमेजिन कर सकते हो आप। यानी 10 सदी तक उन लोगों को अपना जन्मदिन मनाने
के लिए इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे दुनिया बदली, अलग अलग रेवोल्यूशंस हुए, लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू करी, चर्च का इन्फ्लुएंस कम हुआ। उसके बाद धीरे धीरे चर्च ने अनुमति दे दी कि ठीक है, अब से औरतें भी अपना जन्मदिन मना सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पे जो यूरोप था, जो 60s एंड 50s का टाइम हुआ करता था, चर्च के पास एब्सोल्यूट पावर हुआ करती थी। उस टाइम पे बर्थडे मनाना तो छोड़िए, एक बार को अलग बात है, उस टाइम पे गे होना एक बहुत बड़ा, सबसे निचले स्तर का पाप माना जाता था। और अगर किसी ने भी बाइबल के रूल्स के अकॉर्डिंग हट के कोई लॉजिकल या साइंटिफिक जवाब भी दे दिया जो कि असलियत में सच भी हो, फिर भी उसे सज़ा दी जाती थी। गलीलियो का एग्जाम्पल तो आप लोगों को पता ही होगा। नाउ सी एवरी वॉन्ट्स टू डू समथिंग बेटर इन हीज लाइफ, बट एक्सक्यूज़ के थ्रू, या तो खुद से एक्सक्यूज़ देंगे या फिर सच में लाइफ में कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाता है जिस वजह से वो चीज़ कर नहीं पाते। एंड जब बर्थडे आता है ना किसी का, तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक फीलिंग आती है अंदर से, एक वाइब आती है सैड सी कि हाँ, इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम से पहले मुझे ये चीज़ करनी थी बट मैं कर नहीं पाया। एंड मेरे साथ भी यही चीज़ हुई है। कल मेरा बर्थडे था बट आई डिडंट सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, क्योंकि मुझे कई सारी ऐसी चीज़ें करनी थी। मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करनी थी, मुझे एक फ़िज़ीक बिल्ड करनी थी जो मैं नहीं कर पाया। एंड साथ ही साथ मुझे अपने ब्लॉगिंग को भी अपडेट करना था, अपनी वेबसाइट को भी अपडेट करना था, वो मैं नहीं कर पाया। एंड मेरी मेंटल हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है इस वजह से। दैट्स वाई आई डिडंट सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। ना मैंने कोई केक लाया, मैंने कोई केक काटा, ना कोई कैंडल जला के बुझाने का वो चोचले किए, एंड ना ही मैंने कोई फ्रेंड्स को बुलाया, ना ही कोई मैंने पार्टी की, बिकॉज आई वॉन्टेड टू पनिश माई सेल्फ स्ट्रेट फॉरवर्डली। क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी है कि आप जो कहते हो ना, अगर किसी के सामने कह रहे हो तो करके दिखाओ, लेकिन अगर आप कर नहीं सकते हो तो कहो भी मत। और मैंने जो कहा था मैं वो नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया। और मेरी तरह और भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, अपने माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा करेंगे, लेकिन होता क्या है, एट द एंड ऑफ द डे वो लोग किसी ना किसी चीज़ में फंस जाते हैं, या तो कोई एक्सक्यूज़ दे देते हैं या फिर किसी चीज़ में फंस जाते हैं और वो काम नहीं कर पाते। कई सारे ऐसे रेजोल्यूशन लेते हैं हम, जो बर्थडे, न्यू ईयर या फिर कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल, ये मेरे ख्याल से एक टिपिंग पॉइंट होता है किसी इंसान के लिए, जहाँ पर उसको रियलाइज़ होता है कि कुछ तो ठीक नहीं है, आसपास जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, मेरे पास जो है दैट्स नॉट इनफ फॉर मी। लेकिन मैं कहता हूँ कि आज से अगर आप ठान लो ना एक बार, तो आप कर सकते हो। एंड मेरी जो स्टोरी है वो मैं किसी और पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा, बट आई एक्सेप्ट कि कहीं ना कहीं मेरी भी एक नेग्लिजेंस रही है कुछ चीज़ों के लिए जो मैं नहीं कर पाया लाइफ में। बट बात है यहाँ पर एहसास करने की। अगर आपको सच में एहसास है कि आपने जो किया है उसमें आप रिस्पॉन्सिबल हो, देयर वॉज अ डायलॉग इन स्पाइडरमैन, ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक हमें उस डायलॉग को उल्टा कर देना चाहिए, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम्स ग्रेट पावर। क्योंकि लोगों की तो ये आदत ही है कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से वैसा हुआ, इस चीज़ की वजह से मैं ये नहीं कर पाया, उस चीज़ की वजह से मैं वो नहीं कर पाया, फलाना ढिमकाना, भाई मेरा ये नहीं हो रहा है, भाई मेरा वो नहीं हो रहा है। बट मुझे एक चीज़ जो मैंने कुछ लोगों से सीखी है, जो मेरे आसपास के ही लोग थे, जब मैंने देखा कि वो और मैं सेम लेवल पे, लेकिन वो मेरे से ऊपर के लेवल की चीज़ कर रहे हैं, अपने अगले पॉइंट पे हिट करने की पूरी ट्राई कर रहे हैं, हसल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने लिमिट्स को पुश कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर सिर्फ उन्हें खड़ा खड़ा देख रहा हूँ बस यहाँ पर। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि करने वाले कैसे भी कर लेते हैं। और हम जो कहते हैं ना कि एक लाइन बता दो आप कैसे करते हो, करने वाले कैसे भी कर लेते हैं गाइस। और ये चीज़ मैंने सीख ली है, करने वाले कैसे भी कर लेते हैं। बट आई बिलीव कि समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको एहसास हो गया है अपनी गलतियों का, इंस्टेंट कि आप दूसरों पर बस थोपे जा रहे हो, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है गाइस, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। एंड आज से मैं ये एक रेजोल्यूशन ले रहा हूँ कि मैंने जो जो चीज़ें सोची थी, 1 महीने के अंदर अंदर मैं उस पर हिट ज़रूर करूँगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग भी शुरू करूँगा, ब्लॉगिंग में अपनी वेबसाइट को भी अच्छे से अपडेट करूँगा, एंड साथ ही साथ एक बढ़िया सी फिज़िक के लिए काम करूँगा। अब देखिए, बॉडी बनने में तो सालों साल लग जाते हैं, लेकिन वो एक पावर जो है वो ज़रूर जनरेट करूँगा। एंड अगले महीने यानी कि जून में मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा जहाँ पे मैं आप सभी को बताऊँगा कि किस तरीके से मैंने इन सारी चीज़ों को टैकल किया। एंड हो सके तो मैं अपनी स्टोरी भी बताऊँगा, बिकॉज़
आई फील कि मेरे साथ जो भी हुआ वो कम्प्लीटली रॉन्ग था, बट स्टिल आई एम ब्लेमिंग माई सेल्फ कि अगर मेरे साथ ही कुछ गलत हो गया क्या। बट मैंने एक चीज़ सीख लिया कि भाई दुनिया में बहुत प्रकार के लोग हैं, बहुत बहुत प्रकार के लोग। कोई आपको आके कुछ भी बोल के चला जाता है, आप सुन के अपने आप पे डाउट मत करने लग जाएं, जस्ट बी योर सेल्फ। एंड अगर बात रही बर्थडे की, तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी कुछ रेजोल्यूशन लीजिए। अगर आपसे कुछ गलती हो रही तो आप उस चीज़ का एहसास करिए, अपने आप को बदलिए, एंड इंशाल्लाह मैं भी ज़रूर बदलूँगा। एंड वन मोर थिंग, मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान के लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल है। आई मीन फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो किसी इंसान को देख के आप उसकी कैपेसिटीज़ का, उसकी लिमिट्स का कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आई मीन 5 साल पहले मैं जिस पोजीशन पे था, उससे तो मैं कई ज़्यादा बेहतर बन चुका हूँ। क्योंकि मेरी जो हालत थी, लोग मुझे देखकर पागल पागल कहा करते थे, काफ़ी ज़्यादा बुली किया करते थे मुझको, एंड काफ़ी ज़्यादा गिरा के कहते थे कि ये बंदा अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा। अब ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़ उखाड़ ली है, मेरे पास बहुत भर भर के पैसा है, बहुत नाम है, दौलत है, शोहरत है, बट मैं सीख रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। और उस 5 साल पहले की पोजीशन से मैं अब जिस पोजीशन पे हूँ, वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और अब हमें आगे और भी प्रोग्रेस करनी चाहिए, क्योंकि change is the only thing which is constant and which will never change, which will never gonna change। और आपसे भी कभी धीरे धीरे चेंज लाने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया आप उस पर भड़क जाओ। बिकॉज देखिए, एंगर एक ऐसी एनर्जी है ना मेरे ख्याल से, जो काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब हेल्प कर सकती है प्रोग्रेस करने में। धीरे धीरे करिए, बट करिए तो सही। एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग एंड यू शुड फील प्राउड ऑफ इट। आपको इस चीज़ पे प्राउड होना चाहिए। एंड मुझे लगता नहीं कि किसी भी इंसान के लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल है। वो भले ही छोटे से शुरुआत करे, बट यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट टू बिकम ग्रेट। और मेरा ऐसा हाल हो चुका था, जब मैंने घर वालों से कहा था कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो वगैरह डालनी है, उन्होंने कहा था कि क्या करेगा वीडियो डाल के, कितना तेरे को पता है वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ता है, कितना सब्सक्राइबर्स होने की ज़रूरत है उसमें। बट मैंने सोचा कि हम ट्राई तो ज़रूर करेंगे। लोगों ने जो कहा मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैंने बस शुरू किया और वीडियो अपलोड करनी शुरू हुई। धीरे धीरे शेड्यूल बना, चीज़ें सीखी, व्यूज़ को अच्छे से मैं बढ़ाने के बारे में भी सोच रहा हूँ। और आज अगर आप देख लीजिए, कम से कम एक हफ्ते में मैं 3 शॉर्ट्स, 2 वीडियो और हर दिन कम से कम 2 लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ। और मेरे घर वाले भी मुझको सपोर्ट करते हैं। हालांकि कई कई सवाल पूछते हैं, बट जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ना, तो मैं उन्हें ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि देखिए, हमारे जो बड़े हैं ना, वो भी एट द एंड ऑफ द डे हमारा भला ही चाहते हैं। एंड वो भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो वो प्रोग्रेस करें। इस वजह से वो सिर्फ कुछ ऐसे सर्टन फील्ड्स है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर वगैरह, जहाँ पे रिस्क कम है लेकिन मेहनत ज़्यादा है, वो कहते हैं कि आप मेहनत करो, लेकिन यहाँ पर आपको एक अश्योरेंस तो है कि हाँ, आप इस पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुँच जाओगे। लेकिन सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसिंग, यहाँ पे किसी का कुछ नहीं पता। एक कंट्रोवर्सी होती है, पूरा का पूरा करियर डूब जाता है सामने वाले का। और मेरे मम्मी पापा को तो इसके बारे में पता भी नहीं। और ज़्यादातर लोग जो कि बनना चाहते हैं, कंटेंट की फील्ड में आना चाहते हैं, उन लोगों को एक डर लगा रहता है कि उनके माँ बाप पता नहीं क्या बोलेंगे, कहीं उनको रोक ना दे, कहीं डीमोटिवेट ना हो जाए। दैट्स वाई कई सारे लोग तो बंद भी कर देते हैं। और मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ अपने मम्मी पापा के कहने पर, उन्होंने अच्छा खासा यूट्यूब चैनल उनका चल रहा था, उन्होंने बंद कर दिया कि बेटा कुछ नहीं रखा इनमें, कुछ भी नहीं है। सो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमारे बड़ों को देखिए, इस चीज़ का एक ही सबसे बेस्ट अगर कोई सोल्यूशन हुआ है कि उनको रिजल्ट दिखाना। या तो आप शुरू करो, जो बोल रहे हैं सामने वाले भाड़ में गया, आप सिर्फ और सिर्फ उनको रिजल्ट दिखाइए कि हाँ, मैंने इतने व्यूज़ लेकर इस वीडियो में, ये देखो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, देखो मैं इतने कमा रहा हूँ। ऑटोमेटिकली उनका मुंह बंद हो जाएगा। मैं भी अपनी एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। देखिए, मैं कोई बहुत बड़े लेवल का यूट्यूबर या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। आई एम ऑल्सो अ नॉर्मल पर्सन जो अपनी स्टोरी यहाँ पर शेयर कर रहा है। जब मैंने शुरू किया था, मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को कहा कि क्या करेगा यूट्यूब करके। मैंने कहा कि भाई, अपने पास भी थोड़ी नॉलेज है, थोड़ा पैशन है, देखते हैं, ट्राई करते हैं, अच्छा लगता है मेरे को। मुझे लगता है कि अगर मैं यूट्यूब की फील्ड में गया तो मेरा करियर थोड़ा अच्छा बन सकता है, आई कैन जनरेट अ पैसिव इनकम। उसने कहा कि अबे चूती है, तेरे से कुछ भी होने नहीं वाला, तो 1,000 सब्सक्राइबर नहीं कर पाएगा। बट आई आई टुक इट एज अ मोटिवेशन। तो मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू किए। एंड जैसे मेरे 1,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए, मैंने उसको फ़ोन किया, बट देखो, वो साला फ़ोन ही नहीं उठा रहा है।
ही इज़ नॉट पिकिंग अप माई कॉल। सो आपको सिर्फ और सिर्फ रिज़ल्ट जनरेट करना है। अब देखिए जो वीडियो थी इसके थंबनेल में जैसा आपने देखा, हमने बर्थडे के बारे में तो बात करी, बट मैं आपको बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो टिपिंग पॉइंट होता है ना लाइफ में, जहाँ पर आपको सच में एहसास होता है कि हाँ शायद आपसे कुछ गलती हो रही है, शायद आप लाइफ में कुछ ऐसा है जो मिस कर रहे हो, या फिर कोई चीज़ है जो आप गलत कर रहे हो, आपको सही करने की ज़रूरत है। आप उन पॉइंट्स पे एहसास करिए और रिग्रेट मत करिए, क्योंकि देखिए लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ी है एंड यू कैन डेफिनेटली चेंज योरसेल्फ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अगर आपने ठान ली तो आप नहीं कर सकते हो। तो मेरा बस आपको वीडियो में इतना ही कहना था कि ऐसे जो पॉइंट होते हैं, ऐसे जो लाइफ में एक टिपिंग पॉइंट आता है जहाँ पे आपको सच में एहसास होता है, आपको अगर ऐसा कोई टिपिंग पॉइंट मिलता है तो आप उस चीज़ का एहसास करिए, रियलाइज़ हो मिस्टेक और उन्हें बदलने की कोशिश कीजिए। एंड अगर आप मुझसे पूछे कि आपने क्या क्या रेजोल्यूशन ऐसे हैं जो कंप्लीट किए हैं, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ऐसे कुछ रेजोल्यूशंस हैं जो मैंने कंप्लीट किए, और ऐसे कुछ रेजोल्यूशंस हैं जो मुझे इस अगले 1 महीने में यानी कि जून तक कंप्लीट करना है, जिसमें एक अच्छी सी फिज़िक बनाना, अपनी वेबसाइट को अपडेट करना और शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करना। बट देर आर सम रेजोल्यूशंस जो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किए, जिसमें सबसे पहला तो और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो है टॉक्सिक लोगों से दूर हो जाना। जितने भी टॉक्सिक लोग हैं ना आपकी लाइफ में, जितने भी टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं और जितने भी टॉक्सिक लोग हैं जो आपको हर वक्त डीमोटिवेट करते रहते हैं, देखिए क्रिटिसिज्म और डीमोटिवेट करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। क्रिटिसिज्म वो होता है जहाँ पर आपकी जो चीज़ है उसमें अगर लोगों को कुछ गलत लगता है और वो समझते हैं कि आपकी उस चीज़ को सही किया जा सकता है, उनकी सजेशंस थे, तो आप उस क्रिटिसिज्म को लीजिए, ज़रूर लीजिए एंड यू कैन डेफिनेटली इम्प्रूव योर सेल्फ। बट अगर आपको यही बोला जा रहा है कि अब तू कर नहीं सकता, तू कर नहीं सकता, तू कर नहीं सकता, जस्ट टेल हिम टू फक ऑफ। निकल ले भाई तू, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है इधर पे। एंड मेरे साथ भी ऐसे कई सारे ऐसे हरामी दोस्त हैं जो मेरे को ऐसी ऐसी सिचुएशंस में छोड़ के भागे जहाँ मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड सेकेंडली तो ऐसा है कि आप ग्रेटफुल रहिए गॉड की तरफ, भगवान की तरफ, अल्लाह की तरफ, जीसस की तरफ, बुद्धा की तरफ, वाहिगुरु की तरफ, चाहे जिस भी रिलीजन से आप आते हैं, आप अपने ऊपर वाले की तरफ ग्रेटफुल रहिए। ग्रैटिट्यूड जो चीज़ है उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स द गॉड, क्योंकि आपके पास जो है ना, दैट शुड बी इनफ फॉर वॉट यू वॉन्ट टू डू। ऐसे कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सब भी नहीं होता, पर वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं ना। आपके पास रिसोर्सेस नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास रिसोर्सफुलनेस होनी चाहिए। एंड द थर्डली अगर मैं कहूँ तो जो अपना आसपास का इन्वायरमेंट है ना वो अच्छा रखिए, क्योंकि मैं ऐसे इन्वायरमेंट से निकल के आऊँ ना गाइस, जहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हुआ करते थे, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी जो मुझे कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगती थी। ऐसे ऐसे लोग थे मेरे आसपास जो हर वक्त मेरे साथ हिंदू मुस्लिम करते रहते थे, एंड मैं इन सारी चीज़ों के सख्त खिलाफ हुआ, सख्त खिलाफ। बट ऐसा भी नहीं कि लोगों को पूरे तरीके से अपनी लाइफ से वाइप आउट कर दो। आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट पर्सन। ऐसे लोग जो सच में कहीं ना कहीं आपके काम आ सके, उन लोगों के साथ एक बढ़िया सा नेटवर्क आप ज़रूर बिल्ड करके रखिएगा। स्पेशली जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं या फिर ऐसे लोग जो कि आप समझते हैं कि आपके इस पर्टिकुलर टास्क में आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप ज़रूर उन लोगों के आसपास रहिए। ऐसे लोगों को सराउंड कर लीजिए अपने आसपास। दिस कुड बी अ ग्रेट चीट कोड टू गेट सक्सेस। अब देखिए सक्सेस के बारे में मैं कोई बहुत ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे भी अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ करना है सक्सेसफुल होने के लिए। बट जब मैंने कंटेंट क्रिएटर बनने के बारे में सोचा था ना, मैंने अपने आसपास के जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन लोगों से अपने आप को सराउंड कर लिया। फिर चाहे आप ऑनलाइन की बात करो चाहे ऑफलाइन की बात करो, मेरे आसपास के भी लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। कोई प्रैंक पे वीडियो बनाता है, कोई वाइन्स बनाता है, कोई बोले तो हॉरर वीडियोस बनाता है, कुछ सीरियस डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाता है। तो मैंने भी उन सबसे पूछा और उन सबसे सीखा। तो अगर आप भी किसी पर्टिकुलर फील्ड में ना, तो उस फील्ड के एक्सपर्ट से अपने आप को ज़रूर सराउंड कर लीजिएगा गाइस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हेल्दी लोगों के साथ रहिए। आई मीन जितने भी अच्छे लोग हैं ना उनके साथ रहिए। ऑलराइट, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो। वीडियो पर ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। एंड आपके जितने भी करीबी लोग हैं उनमें ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। एंड साथ ही साथ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। आप क्या सोचते हैं उसके बारे में कमेंट करिए। एंड इफ़ यू हैव अ स्टोरी देन प्लीज़ आप कमेंट करिए। इफ़ आई गॉट अ चांस मैं उसे अपनी वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा। एंड एट लास्ट आई वांट टू से, आपने रिच डैड पुअर डैड किताब का नाम ज़रूर सुना होगा।
रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई इस किताब में आपको फाइनेंस से रिलेटेड बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी गाइस, जहाँ पे आप इस किताब को पढ़ के अपने लिए एक बढ़िया और पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस किताब के ऊपर अभी 49% का ऑफ चल रहा है अमेज़ॉन के ऊपर। अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर इस किताब को ख़रीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करिए और आपकी लिंक आपको ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन की उस किताब तक पहुँचा देगी। उस किताब को खरीदिए, पढ़िए एंड फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। आगे जाके हम वीडियो में और भी कई सारी अमेजिंग टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, लाइक कैसे कुछ लोग 90s के टाइम पे फ्रीडम फाइटर्स के तौर पे काम तो किया करते थे लेकिन क्राइम किया करते थे, रेवोल्यूशनरीज नहीं क्रिमिनल्स थे। और साथ ही साथ हम ये भी बात करने वाले हैं किस तरीके से AI का इस्तेमाल किया जा रहा है इस वॉर में और किस तरीके से क्रिप्टो का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स में। एंड साथ ही साथ हम नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर बने अभी फ़िलहाल को, बालेन शाह, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ ये जितने भी क्राइम TV सीरियल्स हैं इंडिया में, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, CID वगैरह, उनकी जो एक रियलिटी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी गाइस, तो आप उसे मिस मत करिएगा, ज़रूर वेट करिएगा। 3-4 दिन में मैं उस वीडियो में भी काम करके उसे अपलोड कर दूँगा। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।